जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और इस समय हम लोग आज का मनन के लिए फिलिपियों की किताब और उसका पहला अध्याय उसका 1 से 11 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन सब पवित्र लोगों को जो अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिप्पी नगर में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तीसरा पद, जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूँ। 5, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो। 6, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। 7, तुम्हारे विषय में ऐसा विचार करना मेरे लिए सर्वथा उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो, इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण में मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। 8, परमेश्वर इस बात में मेरा साक्षी है कि मैं मसीह यीशु के प्रेम से तुम सब के लिए कितनी लालसा करता हूँ। 9, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। 10, जिससे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो और मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे और निर्दोष बने रहो। 11, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद और इस समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे लोग जो आपके वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबके साथ होकर उनकी सहायता करें और इस वचन के द्वारा आप बातें कीजिए। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले आत्मा दीजिए, ताकि सब लोग आप में आनंदित होकर आपकी महिमा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए। ये फिलिपियों की किताब जो पौलुस के द्वारा लिखी गई किताब है और जिसका मुख्य विषय है हमारा आनंद, मसीह और हमारा आनंद। और इसको लिखने के लिए 61 ईस्वी में पौलुस ने इस किताब को लिखा है और इसके लिए वो जेल में था तब इस किताब को लिखा है। जिस प्रकार से आज हम और आप लोग भी क्या है, एक जेल का अनुभव कर रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में जेल का अनुभव कर रहे हैं। हम अपने घरों में हैं तो 99% हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में जेल का अनुभव कर रहे हैं। 1% है जो हम लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर के क्या करते हैं, अपने कुछ सामान को लेके आते हैं और फिर सामान को ला करके क्या करते हैं, अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पौलुस जो इसको लिखने वाला है, फिलिपियों की कलीसिया को लिखने वाला है ये, और इन्होंने इस चीज को जेल से अर्थात कैद खाने से लिखा है। और कैद खाने में हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार का होता है। आज हम क्या है, स्वतंत्र देश का नागरिक है, परंतु स्वतंत्र देश का नागरिक होने के बाद में भी क्या है, हम अपनी मर्जी के अनुसार रोड में नहीं चल सकते हैं। अब जब चाहे हम जा सकते हैं, जब चाहे हम अपने घर के अंदर आ सकते हैं, ऐसा आज के समय में परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और ये हम और आप इस चीज का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन पौलुस के लिए था क्या, 24 आवर वो जेल में ही रहते थे, वो बाहर नहीं जा पाते थे। इसलिए 99% हम लोग भी जेल में हैं, जेल का अनुभव कर रहे हैं, और 1% हम लोग क्या है, बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं।
तो यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की किताब को लिखते हुए लिखते हैं कि सबसे पहले हमें और आपको क्या होना चाहिए? शांति चाहिए। और ये उन लोगों को लिख रहे हैं जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। और ये जो किताब लिखी गई है ये यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से भेजा जा रहा है यहाँ पर लिख करके। और किसे लिखी जा रही है? पवित्र लोगों को और अध्यक्षों को और सेवकों सहित जो फिलिप्पी में रहते हैं। ये उन्हें इन लोगों को लिखी जा रही है। और इनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। हमें और आपको भी क्या चाहिए? शांति चाहिए। हालेलुया। आज के समय में हमें और आपको शांति की जरूरत है और हमें और आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए। और इसलिए पौलुस आज हमें और आपको भी क्या कर रहे हैं? शांति की शुभकामना दे रहे हैं और उसके अनुग्रह की शुभकामना दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। मैं आप सबको भी यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सब जितने सुनने वाले हमारे प्रिय लोग हैं उन सबको प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति आप मिले। इस बात के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और तब इसके बाद में जब तीसरे पद से हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है पौलुस क्या करते हैं? धन्यवाद देता है। क्या करता है वो? धन्यवाद देता है सदा सर्वदा। तीसरे और चौथे पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो तीसरे और चौथे पद में पौलुस क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हमें और आपको भी क्या करना चाहिए? हम और आप भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को क्या करें? प्रार्थना में याद रखें। कैसे यह प्रार्थना करें? हम सबसे पहला हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात हम उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करें जो ऐसी विकट परिस्थिति में हैं। जो लोग हमारा देश में जिस प्रकार से महामारी के समय में लोग परेशानी में हैं, लोग कई तरीके से अपने जीवन को जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा देश में डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और हमारा देश में पुलिस प्रशासन है, आईजी डीआईजी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं। वो लोग भी अपने जान को जोखिम में डाल करके क्या कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम और आप उनके लिए भी प्रार्थना करें क्योंकि हमारा और आपका प्रार्थना उनके लिए एक बल का कारण मिलेगा, एक सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए ये सौभाग्य है कि हम क्या करें? प्रार्थना करें। तो कैसे प्रार्थना करें? पौलुस लिख रहे हैं जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सर्वदा प्रार्थना करता हूँ। एक समय नहीं, दो समय नहीं, लेकिन पौलुस कह रहे हैं क्या? सर्वदा प्रार्थना। मुझे और आपको भी क्या करना है? सर्वदा प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। तो धन्यवाद के साथ ये पहली चीज है, हम धन्यवाद के साथ लोगों को परमेश्वर के सम्मुख याद करें। तब पांचवें पद में लिखा है क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो। पौलुस इसलिए प्रार्थना करता है फिलिप्पी की कलीसिया के लिए क्योंकि जब से ये सुसमाचार का प्रचारक बने पौलुस, तब से लेकर के ये सुसमाचार में फिलिप्पी की कलीसिया के लोग क्या थे? इनका सहायता करते थे, सहभागी संगति करते थे, मतलब इनका साथ देते थे। वो जेल में है तो भी साथ दे रहे हैं और जब जेल में नहीं थे तो भी साथ देते थे। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे कि आज तक, पहले ही दिन से आज तक सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे। हम और आप भी सुसमाचार का सहभागी बन करके, प्रभु का सहभागी बन करके क्या हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, आत्मिक बल देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको आशीषित होने के लिए क्या हम सहभागिता करते हैं? क्या हम उसका साथ में संगति करने के लिए तैयार हैं? चाहे फोन के द्वारा हो, चाहे मेल के द्वारा हो, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा हो, चाहे फेसबुक के द्वारा हो, क्या हम सहभागिता रखते हैं? यदि नहीं रखते हैं मेरे प्रियो, तो इस किताब से हमें सीखना है पौलुस के शब्दों में और इस मंडली के साथ में सीखना है कि हम एक दूसरे के साथ में क्या हो? सहभागी बन करके रहें। तब पांचवें पद में लिखा है मुझे इस बात का निश्चय है कि जिस
जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। पौलुस को यह निश्चय है, क्या निश्चय है? जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में अच्छा काम करना शुरू किया है वो क्या करेगा? परमेश्वर मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। हमारे और आपके भी लालसा यही होनी चाहिए कि हमारा जीवन के द्वारा, आपका जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? एक दूसरे की लालसा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हमें निरंतर कार्य करते रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा मृतकों में से, फिर वो स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? इस स्थिति में भी हमें एक दूसरे का क्या करना है? सहभागी बनना है और भले काम को करने के लिए हमें तैयार रहना है, ताकि हम अच्छा काम करके परमेश्वर की महिमा करें। और कई बार भलाई का काम करने में बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी हमें भलाई के काम को क्या करना है? पूरा करना है। कहता है मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। अर्थात जो आप काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक क्या करेगा? हमारे जीवन के अच्छे कामों को भी वो पूरा करेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और तब इसके बाद में 7वें पद में लिखा है, कह रहा है, यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे विषय में ऐसा विचार करना मेरे लिए सर्वथा उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो, इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण में मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। हालेलुया। यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। पौलुस कह रहा है तुम मेरे मन में बसे हो। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप क्या मन में बसे हुए हैं एक दूसरे का? आज इस लॉकडाउन के समय में भी क्या है, हम भले ही दूर हैं, भले ही पास में नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के मन में क्या है? बसे हुए हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फोन के द्वारा बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो हम और आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? बड़े ही पौलुस कहता है तुम मेरे मन में बसे हुए हो। और मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोग मेरे मन में बसे हुए हैं और मैं आपके मन में बसा हुआ हूं, और इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूं, क्योंकि वो इसके योग्य हमारा और आपका परमेश्वर है और वो हमारी आपकी सहायता करता है। इसलिए हम और आप दूर हैं या पास में हैं, फिर भी हम एक दूसरे के मन में बसे हुए हैं। और तब इसके बाद में 8वें पद में लिखा है कि परमेश्वर इस बात में मेरा साक्षी है कि मैं मसीह यीशु के प्रेम में तुम सबके लिए कितनी लालसा करता हूं। लालसा करना, पौलुस क्या करता है? मैं लालसा करता हूं। किसके लिए लालसा करता है? फिलिप्पी की मंडली के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए। और मैं और आप भी एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? लालसा कर रहे हैं। जहां भी हम रहे, जब हम आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे से मेल की लालसा करते हैं। और लालसा करते हैं इसलिए हम एक दूसरे से क्या करते हैं? बातें करते हैं। और इसलिए हम और आप प्रेम में तुम सबके लिए कितनी लालसा करता हूं, और आप भी लालसा करते हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। तो लालसा जब करते हैं तब क्या होता है, ये पौलुस का शब्दों में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है 9 पद में, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान क्या हो। पौलुस की प्रार्थना है। इतना सब कुछ कहने के बाद में पौलुस कह रहा है मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि तुम लोग क्या हो? सच्चे ज्ञान में क्या हो? बढ़ते जाओ। मेरी और आपकी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए आज के समय में, कि एक दूसरे के लिए जब आप प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना करें कि भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, बच्चों का प्रेम क्या हो जाए? सच्चे ज्ञान में बढ़ता जाए, सच्चे ज्ञान। और दूसरी जो प्रार्थना करता है पौलुस यहाँ पे, वो कहता है पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। क्या हो? ना केवल पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं सच्चे ज्ञान में, परंतु पूर्ण समझ के साथ में निरंतर बढ़ता है।
तो हमारा और आपका प्रार्थना होना चाहिए हमारा भाई और बहन लोग समझ के साथ में आगे बढ़ें और समझ के साथ में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करें पूरी समझ के साथ में। और तब इसके बाद में यहाँ पर तीसरी जो प्रार्थना करता है पौलुस, वो कहता है सर्वोत्तम बातों को अपना लो। हमें और आपको क्या करना है? जो सबसे अच्छी बात है, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, तो बेहतर बातों को हमें क्या करना है? अपनाना है। क्या अपनाना है? मन में बसने के लिए एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे को फोन करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए ये सबसे अच्छी बात है और इसलिए हमें इस बात को करते रहना चाहिए। तब चौथी बात लिखा है वहां पे, प्रार्थना कर रहा है पौलुस, और मेरी और आपकी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए, मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे बने रहो। मसीह के दिन तक, अर्थात जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है तब तक हमें क्या करना है? सच्चाई के साथ में बने रहना है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और तब इसके बाद में पांचवी चीज लिखा है, मसीह के दिन तक पूर्णतः निर्दोष बने रहो। न केवल सच्चे बने रहना है परंतु हमें निर्दोष बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें हिम्मत और हियाव मिल सके और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि लोग क्या हों? मसीह में निर्दोष बने रहें। इस बात के लिए भी हम प्रार्थना करें। तब पांचवी चीज है जो प्रार्थना करता है, धार्मिकता के फल लाओ। एक अध्याय का 11 पद में लिखा है यहां पर क्या? धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, परिपूर्ण होते जाओ। धार्मिकता का फल, जिस प्रकार से हम लोग गलातियों की किताब में पढ़ते हैं, और क्या है? 9 प्रकार के फल हैं, वो हमारे और आपके जीवन में पाया जाना चाहिए। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे चीज हमारे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? पाए जाने चाहिए। और ये धार्मिकता के फल हैं और इसलिए धार्मिकता के फल को हमें अपने जीवन में लेकर के आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए और उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीषित करता है। और तब उसके बाद में लास्ट में लिखा है, जिससे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की स्तुति हो, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना। तो पौलुस यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। क्या क्या प्रार्थना करते हैं? वो धन्यवाद के साथ याद करते हैं लोगों, अपने लोगों को, भलाई का काम करते रहे लोग, और वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरे मन में बसे हो, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं मसीह के प्रेम से तुम सबके लिए लालसा करता हूँ, मिलने की लालसा करता हूँ, और उसे आशा है कि वो क्या होगा? जेल के कैद से वो छुटकारा प्राप्त करके फिर से मंडली में जाएगा और लोगों से मिलेगा। हम और आप भी एक यही लालसा कर रहे हैं और एक समय आएगा हम और आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए समय पर फिर मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और वो इस बात की लालसा करता है। और तब इसके बाद में प्रार्थना करता है, तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान में बढ़ता रहे, और दूसरा करता है तुम पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। तीसरा प्रार्थना करता है सर्वोत्तम बातों को अपना लो। चौथी बात कहता है मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे बने रहो। पांचवी बात कहता है मसीह के दिन तक पूर्णतः निर्दोष बने रहो। छठी बात कहता है धार्मिकता के फल लाओ, और सातवीं बात कहता है परिपूर्ण होते जाओ, और आठवीं बात कहता है परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती रहे। ये प्रार्थना करते हैं पौलुस। मेरी और आपकी प्रार्थना में ये बातें सम्मिलित होनी चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं। सबके घरों में अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, सबके जीवन में अपनी आशीष दीजिए, और आपका महिमा हर एक के जीवन में आए, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य बाहर जाते समय, धन्य अंदर आते समय ये बात उनके सभी के जीवनों में पूरा हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।